और इसका अभिप्राय ज्ञान का सौंदर्य भक्त के द्वारा बढ़ जाता है, भक्त की वाटिका के मयूर के द्वारा बढ़ जाता है। और इसका अर्थ यह है कि भगवान भक्तों के पक्षपाती हैं, भक्तों की कामना को पूर्ण करते हैं। और लेकिन कामना पूर्ण करने के लिए किनके पक्षपाती हैं? जब लक्ष्मण जी आए थे तो वहां 5 पक्षी दिखाई पड़े थे। चातक कोकिल कीर चकोरा कूजत विहंग नटत कलमोरा। चातक कोकिल कीर चकोर और मोर। तो 5 पक्षियों में से लक्ष्मण जी ने मोर का ही पंख भगवान राम के सिर पर बांधा, चातक का नहीं, कोयल का नहीं, वो कीर का भी नहीं और चकोर का भी नहीं, केवल मोर का पंख। क्यों? भगवान राम को देख करके ये चारों पक्षी जो थे वो स्वागत करने लगे शब्द के द्वारा, और मोर नाचने लगा। और जब आनंद में भर करके मोर नाचने लगा तो उसका पंख गिर पड़ा। लक्ष्मण जी ने पंख उठा लिया और उसी पंख को भगवान राम के सिर पर बांध दिया। लक्ष्मण जी का तात्पर्य यह था कि ईश्वर भी उसी का पक्ष लेता है जो पहले भक्त की वाटिका में जाए। ये बात किसका है? जानकी जी यहां नित्य आया करती है। बोले अगर चाहते हम ये हैं कि ईश्वर हमारा पक्ष ले तो पहले तो हम भक्ति देवी के मयूर बने, भक्ति देवी की वाटिका में जाए। और उसके बाद बोले जब तक चातक कोकिल कीर चकोर अपना पक्ष पकड़े रह गए, इसलिए उनका पक्ष भगवान के माथे पर नहीं पहुंचा। मोर ने अपना पक्ष छोड़ दिया, इसलिए भगवान ने इसका पक्ष धारण कर लिया। और इसका अभिप्राय है जो अपने पुरुषार्थ को छोड़ चुका है, अपने पक्षपात को छोड़ चुका है, जो पूरी तरह से भगवान में समर्पित हो चुका है, भगवान उसी का पक्षपात स्वीकार करते हैं। लक्ष्मण जी का यह अनोखा श्रृंगार जो भक्त के प्रति ब्रह्म के पक्षपात का सूचक है, मानो यह संकेत करने के लिए था कि ज्ञान के द्वारा तभी संसार का कल्याण होता है जब भक्त की मर्यादा को, भक्त की प्रीति को स्वीकार करता है, दोनों का मिलन होता है। और उसके पश्चात कैसे लक्ष्मण जी उस भूमिका को आगे बढ़ा करके दोनों का मिलन कराते हैं। गुरु वशिष्ठ ने लक्ष्मण के नाम की व्याख्या करते हुए कहा कि जो लक्षणों के धाम हैं, श्री राम के प्रिय हैं, सारी सृष्टि के आधार हैं और जिनका चरित्र अत्यंत उदार है वे लक्ष्मण हैं। भगवान श्री राम के चरित्र में अनेक पात्र आते हैं और वे अपनी भूमिकाएं संपन्न करते हुए दिखाई देते हैं, पर श्री लक्ष्मण को छोड़ करके एक भी ऐसा कोई अन्य पात्र नहीं है कि जिसके विषय में यह कहा जा सके कि भगवान श्री राम के प्रत्येक चरित्र में जिसकी भूमिका विद्यमान है। ऐसा महान कार्य श्री लक्ष्मण के द्वारा ही संपन्न होता है। विवाह प्रसंग में उनकी भूमिका का कुछ संकेत आपके सामने किया गया था। जनकपुर आने पर वे एक बालक जैसा आचरण करते हैं और नगर देखने के बहाने सारे नगरवासियों को श्री राम की प्राप्ति करा देते हैं। उस वाटिका में वे श्री राम के प्रिय सखा जैसा आचरण करते हैं जो श्री राघवेंद्र के श्रृंगार रस को गति देने के लिए मौन रह करके उनको दूल्हे के वेश में सजा देता है। धनुष यज्ञ के मंडप में एक तत्वज्ञ आचार्य और तेजस्वी राजकुमार के रूप में सामने आते हैं जो महाराज श्री जनक जैसे ज्ञानी के मन में जो भ्रांति उत्पन्न हो गई है उस भ्रांति का निराकरण करने के लिए अपनी तेजोमयी वाणी का प्रयोग करता है और महाराज श्री जनक का भ्रम दूर होता है और धनुर्भंग के द्वारा महाराज श्री जनक की प्रतिज्ञा पूर्ण होती है। और उसके पश्चात विवाह के मंडप में हम श्री लक्ष्मण को भी भगवान राम के साथ एक दूल्हे के वेश में पाते हैं। इसके अंतराल में परशुराम के अंतःकरण में का एक ऐसा अहंकार जिस अहंकार के कारण उनके सद्गुण समाज के लिए कल्याणकारी सिद्ध नहीं हो रहे थे, तो उस अहंकार को विनष्ट करने की भूमिका भी लक्ष्मण के द्वारा ही संपन्न होती है। तो कहीं वे अहंकार का विनाश करते हैं, कहीं संशय का विनाश करते हैं, कहीं प्रभु को प्रेरित करते हैं जिससे वे लोक कल्याण की ओर प्रवृत्त हों, और कहीं भगवान श्री राघवेंद्र की रसानुभूति में सहायक के रूप में सामने आते। पर इतने से ही श्री लक्ष्मण जी की भूमिका समाप्त नहीं हो जाती। यह तो केवल बालकांड का चित्र है। आगे चल करके अयोध्या कांड में पुनः
हमें श्री लक्ष्मण जी का दर्शन होता है और वह समय विपत्ति का समय है, विवाह का समय, आनंद संपत्ति और सुख का समय है। तो ऐसे अनगिनत लोग होते हैं जो सुख संपत्ति के समय साथ देते हैं, पर जब विपत्ति का समय आता है, जब प्रतिकूलता आती है, तब साथ देना कोई पसंद नहीं करता। तो भगवान राम के चरित्र में भी एक ऐसा अवसर आता है कि जब उन्हें युवराज पद प्राप्त होने वाला था और उसके स्थान पर उन्हें वन जाने की आज्ञा दी जाती है, और जब भगवान राम वन यात्रा के लिए प्रस्तुत होते हैं, तब उनका साथी कौन है? जब भगवान राम जनकपुर में पधारे थे, तो उस समय जनकपुर के मार्ग से जब प्रभु चले, तो लिखा हुआ है कि आकाश मार्ग से देवता तो पुष्प की वृष्टि कर ही रहे थे, पर जनकपुर वासिनी स्त्रियां भी अपने घरों के झरोखों में बैठी हुई, अपने भवनों को झरोखे में बैठी हुई फूल बरसा करके प्रभु के मार्ग को कोमल बना रही थी। ज्योति भवन झरोखन लागी, निरखही राम रूप अनुरागी। अथवा आगे चल करके कहते हैं, हिय हरसहि बरसहि सुमन तो सुमुखी सुलोचन वृंद, जाहि जहां जहां बंधु दो तहां तहां परमानंद। तो जनकपुर का वह मार्ग जहां पर पुष्प बिछा हुआ है, वहां भी श्री राम के साथ श्री लक्ष्मण है, और वन का वह मार्ग कि जहां कांटे ही कांटे बिछे हैं, उस मार्ग में भी प्रभु के साथी श्री लक्ष्मण है। तो चाहे पुष्प हो, चाहे कांटा हो, चाहे जय हो अथवा पराजय हो, संपत्ति हो अथवा विपत्ति हो, प्रत्येक परिस्थिति में श्री राघवेंद्र का निरंतर जिनका साहचर्य है वे लक्ष्मण हैं, और वे इतने व्यग्र हैं उस साहचर्य के लिए कि गोस्वामी जी ने जो उसका मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है, जो भावना भरा चित्र प्रस्तुत किया है, उसमें लक्ष्मण के व्यक्तित्व की वह झांकी हमारे सामने आती है, जिसमें उनका विवेक नहीं, उनका प्रेम बोलता है। इसका तात्पर्य है कि रामचरितमानस के अन्य पात्र ऐसे हैं कि वे अपने आप में भी उनकी कोई अलग उपयोगिता हो सकती थी। श्री भरत का चरित्र इतना महान है कि यदि हम श्री राम से अलग करके भी भरत के व्यक्तित्व के विषय में विचार करें, तो श्री भरत का व्यक्तित्व महानतम है। हनुमान जी का चरित्र का भगवान श्री राम से अलग भी हनुमान जी का चरित्र अद्भुत है। बाल्यावस्था से ही हनुमान जी के चरित्र में अद्भुत दिव्य गुणों का साक्षात्कार होता है। पर श्री लक्ष्मण के चरित्र पर यदि विचार करें, तो क्या श्री लक्ष्मण का श्री राम के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम के पीछे कोई विवेक संगत धारणा है क्या? का श्री भरत की तुलना गोस्वामी जी हंस से करते, तो हंस तो बड़ा विवेकी पक्षी है। भरत हंस रविवंश तड़ागा और जन्म कीन्ह गुण दोष विभागा, गही गुण पै तज अवगुण बारी, निज जस जगत कीन्ह उजियारी। श्री भरत का व्यक्तित्व हंस का व्यक्तित्व है, पर श्री लक्ष्मण का व्यक्तित्व, श्री लक्ष्मण हंस नहीं। और यही कारण है कि जब भगवान राम उनके समक्ष धर्म का उपदेश देते हैं, अथवा भगवान राम उनके समक्ष कोई उच्च कोटि के ज्ञान की बात रखते हैं, तो श्री लक्ष्मण के लिए उसकी विशेष सार्थकता नहीं है। और यदि कहीं भगवान राम के उपदेश व्यर्थ हो जाते हैं, और जहां भगवान राम मौन रहने में भी रहकर ही अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं, तो वे लक्ष्मण है। क्यों? लक्ष्मण की तुलना यदि की जा सकती है, तो गोस्वामी जी लक्ष्मण के लिए दो ही प्रतीक चुनते हैं। या तो लक्ष्मण चातक की तरह है, या दूसरा प्रतीक गोस्वामी जी चुनते हैं लक्ष्मण मछली की तरह। मैंने पत्रिका में तो वे चातक से उनकी तुलना करते हुए कहते हैं, जिस समय श्री लक्ष्मण के गुणों का स्मरण करते करते अंत में श्री लक्ष्मण से किनका क्या नाता है ये बताते हैं, तब वे कहते हैं, भावते भरत के सुमित्रा सीता के दुलारे। श्री भरत के अत्यंत प्रिय है लक्ष्मण। श्री भरत की दृष्टि में तो लक्ष्मण के समान भाई संसार में हुआ ही नहीं। लालन जोग लखन लघु लोने, भेन भाई अस अहि न होने। और जिन दो माताओं का वात्सल्य लक्ष्मण को प्राप्त हुआ, वे माताएं हैं श्री सुमित्रा अम्बा और श्री किशोरी जी, साक्षात श्री जगदम्बा सीता जी। भावते भरत के
सुमित्रा सीता के दुलारे। पूछा गया श्री राम से उनका क्या नाता है, और तब तुलसीदास जी कहते हैं भावते भरत के सुमित्रा सीता के दुलारे, चातक चतुर राम श्याम घन के। राम श्याम घन का जो चातक है, जो चतुर चातक है, वे लक्ष्मण है। भावते भरत के सुमित्रा सीता के दुलारे, चातक चतुर राम श्याम घन के, बल्लभ उर्मिला के। किसी ने कहा महाराज आप वर्णन तो बहुत गुणों का कर रहे हैं, पर बड़े उनको प्रसन्न करना सरल नहीं है। जब देखिए तब भौहें टेढ़ी रहती हैं, होठ फटकते रहते हैं। वो स्वामी जी ने कहा दूर से ही देखा होगा, पास से नहीं देखा होगा। क्यों? वे कहते हैं भावते भरत के सुमित्रा सीता के दुलारे, चातक चतुर राम श्याम घन के, बल्लभ उर्मिला के, और सुलभ स्नेह बस। जो प्रेमी हैं उनके लिए वे इतने सुलभ हैं कि कहीं उनमें कठोरता का तो प्रश्न ही नहीं है, दुर्लभता का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। और अंत में पूछा गया कि सबके नाते तो आपने बता दिए, पर आपसे भी कोई नाता है उनका, कि केवल दूसरों से ही लक्ष्मण का नाता है? और साथ साथ लोगों के मन में एक संदेह भी रहा करता है, उसका उत्तर विनय पत्रिका में प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में श्री भरत की जितनी प्रशंसा की है या हनुमान जी की जितनी प्रशंसा की है, लोगों को लगता है कि इसकी तुलना में लक्ष्मण जी की प्रशंसा कम। और गोस्वामी जी ही क्यों, ऐसा भी प्रतीत होता है कि जैसे भगवान राम भी श्री भरत अथवा हनुमान जी की प्रशंसा में जितने मुखर हैं, उसकी तुलना में लक्ष्मण जी की प्रशंसा तो करते दिखाई देते नहीं। जब वे श्री भरत की प्रशंसा करते हैं तब तो ऐसा लगता है कि उनके पास शब्दों का अभाव हो जाता है और वो रात्रि की रात्रि व्यतीत कर देते हैं। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निशि सब तुम्हि सराहत बीती। कभी कभी तो वे प्रशंसा में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि लक्ष्मण को ही श्रोता बना लेते हैं। ये मानवीय स्वभाव है कि अपनी प्रशंसा सुन के चाहे कम उबे, पर दूसरे की बहुत प्रशंसा करने लगी है तो थोड़ी देर के बाद व्यक्ति घबराने लगता है और वो चाहता है कि बस वही अब इस चर्चा समाप्त हो, क्योंकि दूसरे की प्रशंसा सुनने में व्यक्ति को प्रसन्नता नहीं होती। पर भगवान राम भी अनोखे हैं। एक ऐसा भाई जो बाल्यावस्था से लेकर के प्रतिक्षण उनके साथ रहता है, जो रात्रि को शयन नहीं करता है, जो दिन में उनके चरणों की सेवा करता है। भगवान राम जब श्री भरत की प्रशंसा करना चाहते हैं तो उसी को श्रोता बना लेते हैं और श्रोता बना करके रात भर भरत की चर्चा सुना करते हैं। लखन राम सीतहि अति प्रीति, निशि सब तुम्हि सराहत बीती। सारी रात्रि उनके दो श्रोता थे और एक वक्ता थे। सचमुच श्रोता तो ऐसे ही चाहिए कि एक घंटे में जो सो जाने वाले श्रोता हैं, अगर वे भगवान राम के सामने होते तो उनकी कथा से उठ के चले जाते। पर उनके तो दो ही श्रोता थे, या तो श्री सीता जी या लक्ष्मण। लक्ष्मण जी को तो कभी नींद आती ही नहीं और श्री सीता जी भगवान राम से एकाकार ही है। भगवान राम भारद्वाज के आश्रम में पूरी रात ऋषि भरत की कथा सुनाते हैं। पर ये तो सोचिए, सुनाने वाला कितना महान है ये प्रश्न नहीं है, सुनने वाला कितना महान है। और विशेष रूप से ऐसा भाई कि जो स्वयं सेवा में सर्वत्र त्याग करके रह रहा है और उसी के सामने दूसरे भाई की प्रशंसा की जा रही है। एक बार भी भगवान राम नहीं कहते तुम्हारी सेवा बड़ी महान है, यही कहते हैं बार बार कि भरत के समान तो कौन हो सकता है। अगर श्री लक्ष्मण के स्थान पर आप दूसरे की कल्पना कीजिए तो वो शायद साथ छोड़ के चल देता कि अगर मेरी सेवा की और मेरे इतने साहचर्य का यही मूल्यांकन किया जा रहा है तो हम साथ रह करके क्या करेंगे। पर भगवान राम रात्रि भर उनको श्रोता बना करके भरत का गुण सुनाते हैं और किसी किसी दिन तो लक्ष्मण के सामने ही तुलना करने लग जाते हैं और ऐसा शब्द कह जाते हैं जो व्यवहारिक दृष्टि से नीति के विरुद्ध है। लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण मैं तुम्हारी शपथ लेकर के कहता हूं और मैं पिताजी के गौरव की शपथ लेकर के कहता हूं। क्या बोले? लखन तुम्हार शपथ पितु आना, लखन तुम्हार शपथ पितु आना, सुच सुबंधु नहीं भरत समाना। आज तक भरत के समान पवित्र और श्रेष्ठ भाई हुआ ही नहीं। ये एक भाई से ही कहा जा रहा है और वो क्या भाई कम है क्या? अब आप कल्पना कीजिए कि भगवान राम जब इतनी प्रशंसा करते हैं श्री भरत की, और भला यहां तो भरत जी से तुलना करने में कोई सार्थकता भी है। हनुमान जी से मिलन का 2 क्षण व्यतीत हुआ। पहली बार हनुमान जी मिले और पहले ही परिचय में कुछ क्षणों के बाद हनुमान जी से प्रभु लक्ष्मण के सामने ही कहते हैं, कसुनु कपि जनिजीय मानसी ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम तो लक्ष्मण से दूने प्यारे हो। अब आप सोचिए,
इन प्रसंगों में भरत या हनुमान जी की महानता है कि लक्ष्मण की महानता? जितनी श्री भरत और हनुमान जी की महानता, उससे महानता अधिक लक्ष्मण जी की। और इसका अभिप्राय यह है कि कितना निरहंकारी चरित्र रहा होगा, कितना अंतःकरण में भगवान राम के प्रति कितना अधिक स्नेह रहा होगा कि इस प्रकार से उनकी तुलना में प्रत्येक व्यक्ति को श्रेष्ठ सिद्ध किया जा रहा है। पर इतना होते हुए भी जिसकी प्रीति बढ़ती ही जा रही है, उसकी प्रीति कितनी विलक्षण होगी, ये तो कल्पना कीजिए। और उसका अभिप्राय क्या? फिर भगवान राम जैसा चतुर, व्यवहार कुशल, मर्यादावादी, जिसके लिए रामचरितमानस में लिखा हुआ हो कि नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम सम जान जथारथ। श्री राम से बढ़कर के नीति को जानने वाला, प्रीति को जानने वाला, परमार्थ को जानने वाला, स्वार्थ को जानने वाला कोई हुआ ही नहीं। इतने नीतिज्ञ होकर के ऐसी तुलना क्यों करते हैं? और इसका उत्तर यही है कि इसमें भगवान राम लक्ष्मण के प्रति अपना घुबा करके अपनत्व ही प्रकट करते हैं। हनुमान जी से तो कहते हैं, हनुमान तुमने ऐसी सेवा किया है कि मैं तुम्हारे ऋण से कभी पूर्ण नहीं हो सकता हूं। देवे को न कछु ऋणिया हो, धनुक धनिक तू पत्र लिखाओ। पर क्या इतनी दिन की सेवा के बाद भी कि कभी भगवान राम ने लक्ष्मण से एक बार भी कहा कि लक्ष्मण मैं तुम्हारी सेवा के लिए ऋणी हूं? और यदि ऐसा नहीं कहा तो जो नासमझ पढ़ने वाले हैं वे मान लेते हैं कि उनकी सेवा में ऐसी कमी रही होगी कि श्री राम प्रशंसा नहीं करते। पर जो प्रीति रस को जानने वाले हैं उनको समझने में कठिनाई नहीं होती है कि आप धन्यवाद किससे देते हैं। हाँ, हमें प्यास लगे और वो एक गिलास जल ला करके दे दे, एक पात्र में जल दे दे, तो हम जल पी करके धन्यवाद देंगे, शिष्टाचार है। लेकिन अगर हमको प्यास लगे और कोई दूसरा जल ले आने वाला न हो और हमको कुएं से जल खींच करके रस्सी के द्वारा बाल्टी भर जल खींचना पड़े और उसको हम बाल्टी भर जल खींचने के बाद जल पिए, तो पी लेने के बाद कभी अपने हाथ को भी धन्यवाद देते हैं कि आपने बड़ा कष्ट उठाया, धन्यवाद। और यदि नहीं देते हैं तो क्या एक गिलास जल में अधिक श्रम है और एक बाल्टी जल खींचने में कम श्रम है क्या? नहीं, इसका तात्पर्य यह है कि अब हाथ को क्या धन्यवाद दें। लगता है हाथ तो हम ही हैं और हम ही हैं तो हम अपने लिए कुछ करते हैं, तो उसमें क्या विचित्रता है? तो लक्ष्मण और श्री राम मिलकर इतने एक हो गए हैं कि भगवान राम के मन में लक्ष्मण को धन्यवाद देने का कोई प्रश्न ही नहीं आता। और अन्य लोग तो ईश्वर से प्रेम करते हैं बुद्धि से समझ करके, पर लक्ष्मण जी का प्रेम समझ का परिणाम नहीं, वो तो लाचारी है। मछली जल से प्रेम इसलिए नहीं करती है कि उसने जल की उपयोगिता को सुना है या भाषण में या कथावाचक ने या किसी महात्मा ने उसको समझाया है कि जल कितना महान पदार्थ या जल संसार का जीवन। हाँ, हम लोग जल अगर पीते हैं तो उस जल की महिमा सुन करके या तो प्यास लगती है तब पीते हैं, और या कोई व्यक्ति कह दे कि भाई स्वास्थ्य के लिए जल पीना लाभदायक है तो जल पीते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति बुद्धि से और प्यास लगने पर जल पीता है तो जल से उबता भी तो है। प्यास लगी हुई हो और आप किसी से जल मांगिए, पीते समय अमृत लगता है, पर अगर 2-4 गिलास पिलाने का आग्रह करता जाए तो फिर बुरा लगने लगता है कि कोई जल है कि अमृत दे रहा है। ये क्या बात है? कितना पीते जाए, और उसका अर्थ है कि जल से अरुचि हो जाती है। पर मछली की समस्या क्या है? व्यक्ति तो थोड़ा जल पी करके तृप्त हो जाता है, जल से ऊब भी लगने लगती है। कभी कभी वर्षा बुलाता है व्यक्ति, पर अधिक वर्षा होने लगे तो वर्षा से भी ऊब जाता है। पर मछली की समस्या, मछली की तो नियति ही यही है। मछली तो बनी ही इसीलिए है, वो प्रीति जानबूझ करके नहीं करती, वो विवेक के कारण नहीं करती है। तो लक्ष्मण क्या है? चातक अगर मेघ से प्रेम करता है तो मेघ का गुण देख करके नहीं करता है, वो उसकी नियति है, उसका भाग्य है, उसकी प्रकृति है। और अगर इसी प्रकार से मछली जल से प्रेम करती है तो उस प्रीति में कोई कारण नहीं। इसलिए भरत विवेकी हैं, हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। पर जब गोस्वामी जी लक्ष्मण जी की चर्चा करते हैं तो कहते हैं, सेवहि लखन सिय रघुवीरहि जिमि अविवेकी पुरुष शरीर। जैसे कोई अज्ञानी व्यक्ति शरीर की सेवा करता है, लक्ष्मण जी श्री राम की सेवा वैसे करते हैं। वह मछली है। इसीलिए जिस समय लक्ष्मण जी को यह समाचार मिला कि प्रभु बन जा रहे हैं और इस समाचार को सुनकर के लक्ष्मण जी आए, भगवान राम ने देखा और देखते क्या दिखाई पड़ा? क्या का मछली तो जल से अलग होने के बाद न बेचैन होती है, पर लक्ष्मण जी तो उस प्रकार की मछली है, ये उस प्रकार के मत से है कि जो वियोग की कल्पना श्री भरत और भगवान राम का वियोग हो सकता है, श्री हनुमान जी और भगवान राम का वियोग हो सकता है, और यहां तक कि श्री सीता जी और भगवान राम भी लीला में वियोग सहन कर सकते हैं। पर क्या लक्ष्मण के लिए संभव है? क्या लक्ष्मण के लिए वियोग का तो प्रश्न ही नहीं है। वियोग की कल्पना भी इतनी असह्य है
अभी लक्ष्मण श्री राम के सामने खड़े हैं, पर सामने खड़े होने पर भी जो ये कल्पना हो गई कि कहीं प्रभु हमको छोड़ करके तो चले नहीं जाएंगे। यद्यपि प्रभु भी जानते हैं कि लक्ष्मण को छोड़ना संभव नहीं, और लक्ष्मण भी जानते हैं कि छोड़ के कैसे जाएंगे, पर प्रीति का ये स्वभाव है कि एक साथ विश्वास भी है तो मन में एक व्यग्रता और व्याकुलता भी बनी हुई है। लक्ष्मण जी की उस समय की दशा को जब श्री राम ने देखा तो उनको क्या लगा, वो समझ कहते हैं, समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख बदन उठिधाए, सोच हृदय विधि काहु निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा, मोह कह कहब रघुनाथा, रखी है भवन किले है साथा। और जब भगवान राम देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, कहीं न सकत कछु चितवत ठाढ़े, मीन दीन जन जलते काढ़े। जैसे किसी ने मछली को जल से अलग कर दिया हो और मछली तड़प रही हो, उस प्रकार से उस समय लक्ष्मण को देख करके ऐसा लग रहा था कि जैसे तड़पती हुई मछली। और ऐसे प्रेमी के सामने श्री राम की क्या विजय हो सकती है, श्री राम उसे क्या समझा सकते हैं। आप संसार के लोगों को भाषण दे सकते हैं, रोगी को डॉक्टर समझा सकता है ये खाओ ये न खाओ, पर मछली के सामने जाकर के बड़ा से बड़ा व्याख्याता भाषण दे के आवे कि क्या तुम पड़ी हुई हो जल में, जरा संसार में देखो भी तो कि और क्या क्या स्वादिष्ट पदार्थ हैं, तो मछली बेचारी कहेगी कि मेरे लिए तो संभव ही नहीं है कि मैं उन वस्तुओं का स्वाद ले सकूं, जल से अलग होने का तो प्रश्न ही मेरे जीवन में नहीं। और उसका अर्थ क्या, भगवान राम लक्ष्मण को समझाते हैं, लक्ष्मण जी को उपदेश देते हैं, और उपदेश देते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण तुम्हारा कर्तव्य क्या है। भावना और कर्तव्य का जब प्रश्न हो तो मनुष्य को भावना के स्थान पर कर्तव्य को वहां महत्व देना चाहिए। और तुम देखो इस समय भवन भरत रिपुसूदन नहीं, भरत यहां नहीं है, शत्रुघ्न घर पर नहीं है, राहु वृद्ध मम दुख मन माही, राहु करऊ सब कर परितोषु, न तरुतात होई बड़ दोषु, जा सुराज्य प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। लक्ष्मण याद रखो, प्रजा का पालन करना राजा का कर्तव्य है। इस समय तुम्हारे ऊपर प्रजा का भार है, और मुझे विश्वास है कि तुम जैसा व्यक्ति प्रेम के कारण भावना में बहकर के कायर नहीं बनेगा। तात प्रेम बस जनि कदराहू, ये शब्द भगवान राम ने जानबूझ के कहा था। लक्ष्मण जी इतने बड़े वीर हैं कि कोई उनको कायर कहने का साहस नहीं कर सकता है, पर भगवान राम ने व्यंग करते हुए कहा कि लक्ष्मण अगर आज तुम कर्तव्य से भागोगे तो यही लगेगा कि तुम में कायरता है, और तुम निर्णय कर लो तुम्हारा कर्तव्य क्या है और उसका तुम पालन करो। पर लक्ष्मण जी ने भगवान राम के उस वाक्य को स्वीकार नहीं किया, और न स्वीकार करने के बाद दो ऐसे पात्र हैं, श्री लक्ष्मण और श्री सीता। ये भगवान राम के दाहिने और बाएं जो दोनों पात्र हैं, बल्कि गोस्वामी जी को तो श्री सीता जी के प्रसंग में सफाई देनी पड़ी। क्या दाहिने शब्द तो अनुकूलता के अर्थ में माना जाता है, पर बाएं शब्द जो है प्रतिकूलता के अर्थ में मानते हैं। कोई प्रतिकूल हो जाए तो कहते हैं कि भाई ये हमारे बाएं हो गए। रामायण में भी इस अर्थ में इस दाहिने और बाएं शब्द का प्रयोग किया है। दाहिने दैव होए जब हम ही, राम समीप बसिए बनत वही। जब दैव हमारे दाहिने होगा तो हम श्री राम के पास रह पाएंगे। और बाएं शब्द जो है वो प्रतिकूलता के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है, भयउ बाम विधि फिरउ सुभाऊ। तो श्री सीता जी के बाएं भाग में, भगवान राम के बाएं भाग में कौन है? श्री सीता जी। श्री सीता जी बाएं भाग में क्यों है? तो भौतिक दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति तो कह देगा कि पति पत्नी में पत्नी बाएं भाग में रहती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसका तात्पर्य यह है कि श्री सीता जगत जननी, और उन्होंने सोचा कि प्रभु के बाएं भाग में खाली नहीं रखना चाहिए। क्यों? कि बाएं भाग में खाली रहेगा तो पता नहीं कौन जीव आकर के बाएं खड़ा हो जाए, इसलिए कोई जीव बाएं प्रभु के न होने पावे, इसलिए स्वयं बाएं खड़ी रहती है, इधर स्थान खाली नहीं है, जाना है तो सामने ही जाओ। और लक्ष्मण जी दाहिने रहते हैं। जब गोस्वामी जी ने लिखा कि भगवान राम के बाएं भाग में सीता है, तो उनको लगा कि पढ़ने वाला कहीं ये न मान ले कि बाएं माने प्रतिकूल, तो उन्होंने एक साहित्यिक शब्द जोड़ दिया। मनु के सामने भगवान राम और सीता प्रकट हुए तो तुलसीदास जी ने कहा, बाम भाग शोभती अनुकूला, बाएं में है पर अनुकूला है, प्रतिकूला नहीं। पर यूं अगर देखें तो दोनों का स्वभाव विचित्र है। वन यात्रा में जो भगवान राम के दो साथी हैं, को दोनों से भगवान राम ने कहा मत चलो। श्री सीता जी से भी कहा, लक्ष्मण जी से भी कहा, लेकिन दोनों ने प्रभु की आज्ञा को अस्वीकार कर दिया। तो एक और तो श्री भरत जैसा आज्ञाकारी है, जो आज्ञा का तो प्रश्न ही क्या, अगर प्रभु के मन में कोई संकल्प आ जाए तो श्री भरत उसे पूरा कर देते हैं। अगर श्री भरत को यह पता चल जाए कि प्रभु ये चाहते हैं और संकोच के कारण नहीं कह पा रहे हैं, तो भरत इस बात की प्रतीक्षा किए बिना कि प्रभु आदेश दें, उसके पहले वो पूरा करके दिखा देते हैं।
अयोध्या कांड में इस प्रकार का प्रसंग आता है, भगवान राम अयोध्या वासियों को विदा करना चाहते हैं, श्री भरत को विदा करना चाहते हैं, पर संकोच से कह नहीं पाते। और तब हम देखते हैं श्री भरत उठ करके खड़े हो गए और खड़े होकर के प्रभु से प्रार्थना करते हैं, बोले महाराज अब आप कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए का आप आज्ञा दें कि मैं जाकर के 14 वर्ष तक अयोध्या में आपकी प्रतीक्षा करूं। इसका अभिप्राय क्या? भरत चाहते हैं कि प्रभु के मन में कोई बात आवे तो बिना उनकी आज्ञा के भी पूरी कर दी जाए। और लक्ष्मण जी और श्री सीता जी का स्वभाव ऐसा दिखाई दे रहा है कि भगवान राम प्रत्यक्ष रूप से आज्ञा दे रहे हैं और फिर भी नहीं मान रहे। तो महान सेवक कौन है, श्री भरत अथवा श्री लक्ष्मण? और उसका उत्तर है कि दोनों महान सेवक। और दोनों सेवकों में यदि तुलना करें तो श्री भरत का चरित्र चाहे जितना महान, पर श्री लक्ष्मण जी इस संदर्भ में थोड़ा हम उन्हें श्री भरत से आगे कहेंगे। क्यों? का एक सेवक वह है जो आज्ञा देने पर आज्ञा पूरी करता है, और दूसरा सेवक वह है जो स्वामी के मन की बात को जान करके पूरा कर लेता। पर तीसरे एक ऐसे सेवक की कल्पना कीजिए कि स्वामी के मन में जो नहीं आया है उसके मन में जो आगे आने वाला है वो स्वामी से पहले जान करके उसे जो पूरा कर दे, उसके क्या कहने। तो मैं तो ये कहूंगा कि श्री सीता जी और लक्ष्मण जी उन लोगों में है कि प्रभु के मन में जो नहीं आया है पर जो आगे आने वाला है उसे जान करके प्रभु से पहले उसे पूरा करने को प्रस्तुत हो जाते हैं। और इसका अर्थ क्या कि भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी से कह तो रहे हैं कि मेरे साथ मत जाओ, पर अगर अकेले जाएंगे तो क्या वन की लीला पूरी हो पाएगी? क्या रावण का वध कर पाएंगे? क्या मेघनाथ का वध हो सकेगा? क्या भगवान राम मानो स्वयं अपनी आवश्यकता को भुला करके आदेश देते हैं। और लक्ष्मण और श्री सीता जी की विशेषता क्या है कि वे प्रभु की आवश्यकता को उनसे अधिक जानते हैं, और ये प्रीति की पराकाष्ठा है। कभी कभी व्यक्ति स्वयं अपनी आवश्यकता को ठीक ठीक नहीं जानता है। एक बच्चा है अपनी आवश्यकता को ठीक ठीक नहीं जानता है, वो तो उस आवश्यकता को ही मां के सामने रखता है जिसका अनुभव करता है। पर मां की विशेषता यह है कि वो बालक की आवश्यकता को, मान लीजिए गर्मी की ऋतु, ग्रीष्म ऋतु में बालक को चाहिए वस्त्र, तो बालक तो उस समय केवल इतना अनुभव करता है कि पतला वस्त्र होना चाहिए। बालक ग्रीष्म ऋतु में अपने बालक को पतला वस्त्र तो पहनाती है, पर मां की विशेषता यह है कि वो यह भी जानती है कि जब शीत ऋतु का आगमन होगा तब इसे कैसे वस्त्रों की आवश्यकता होगी, और तब वो शीत ऋतु के लिए भी नए वस्त्र बना लेती है। बेचारा बालक उसको देख करके हैरान होता है, ये कपड़ा भी कभी पहना जा सकता है क्या? पर मां जानती है कि तुम्हें भी पता नहीं है, पर भविष्य में इसकी आवश्यकता होगी। और उसका अभिप्राय क्या कि लक्ष्मण जी अगर भगवान राम के साथ जाने के लिए व्यग्र हैं तो इसका अभिप्राय ये नहीं है कि वे स्वसुख के लिए व्यग्र हैं। न तो स्वसुख का लेश लक्ष्मण के चरित्र में है और न तो श्री सीता जी के चरित्र में है। जहां अपने सुख की प्रधानता है वहां प्रेम नहीं है, वहां पर वासना है।